आज के मुख्य समाचार। रिजर्व्ड हॉलिडे स्पेशल ट्रेन का शिमला में संचालन। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए समाज को आगे आना होगा। कैथली घाट से शिमला बन रहे 4 लाइन में मझार स्कूल के 3 कमरे गिनने की कगार पर। बीएसएनएल उपभोक्ताओं के लिए लॉन्च कर रहा IFTV। अंबेडकर मुद्दे पर भाजपा उतरी सड़कों पर। धर्मशाला में भाजपा विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। अब समाचार विस्तार से। विश्व धरोहर कालका शिमला ट्रैक पर शुक्रवार से रिजर्व्ड हॉलिडे स्पेशल ट्रेन का संचालन हुआ। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार ट्रेन नंबर 52-443 सुबह 8:05 पर कालका से रवाना हुई। यह ट्रेन करीब 10:45 पर सोलन पहुंची। यहां पर 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन शिमला की ओर रवाना हुई। ये ट्रेन दोपहर 1:35 पर शिमला पहुंची। 52-444 नंबर ट्रेन शाम को 4:30 बजे शिमला से कालका की ओर रवाना होगी। डाउन में समरहिल, कंडाघाट, सोलन, बरडोग और धर्मपुर में ठहराव करते हुए यह ट्रेन रात 9:45 पर कालका पहुंचेगी। रेलवे बोर्ड के सोलन स्टेशन के अधीक्षक दिनेश शर्मा ने कहा कि क्रिसमस व नववर्ष को लेकर हॉलिडे स्पेशल ट्रेन का संचालन किया गया है। ये ट्रेन एक दिन में अप व डाउन करेगी। पर्यटकों को देखते हुए ट्रेनें चलाई गई है। 28 फरवरी तक ट्रेन लगातार चलेगी। टाइम जागा रहा है, उतना टाइम तो अच्छी जर्नी रही है हमारी। ऊपर से व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। जिस तरह से आप सोच के आए थे किसी एक इमेजिनेशन के साथ, क्या आपको उसी तरह से सेटिस्फैक्शन है? लेकिन आजकल की जनरेशन का बात है ना, वो सेटिस्फाई होते ही नहीं है किसी चीज़ से, इसीलिए। नहीं तो व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे थे। हमारी अच्छी रही। अब आगे पता नहीं ट्रिप कैसा रहेगा, उम्मीद है अच्छा रहेगा। अब पता नहीं, अब यहाँ के लोगों को, अभी पहली बार हम लोग यहाँ के लोगों को एक्सपीरियंस करेंगे, कैसे हैं वो, कितने कोऑपरेटिव हैं, कैसे हम लोग को के साथ रहते, कैसे वो होस्ट करते हैं हमें, ये अभी हमें पता चलेगा। वैसे जर्नी तो अच्छी रही है। आना चाहेंगे, आओ टॉय ट्रेन पे आओ, मज़ा आएगा। धर्मशाला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बेसहारा पशुओं और बंदरों के लिए नीतिगत बदलाव कर उचित कदम उठाए जा रहे हैं। बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए समाज को भी आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने खुद एक स्ट्रे डॉग को गोद लिया है। इस आवारा पशुओं के दृष्टिकोण से हमने प्रयास कर रही है हमारी सरकार की किसी तरह नीतिगत बदलाव लाकर उसमें आगे बढ़ा जाए, जिसमें प्राकृतिक खेती भी एक प्रयास है। और प्रकृति की खेती के माध्यम से गोबर के आधारित हम जो भी गेहूँ उगाते हैं, मक्की उगाते हैं, उसका सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए समाज के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। बंदरों को गांव में एक झुंड के झुंड चलते हैं। यहाँ तो शहर में अभी 10-12 का झुंड होता है और एक टोली के रूप में चलते हैं। जो गांव में वो तो 50-50, 100 के करीब बंदर आते हैं। नील गाय इतनी ज़्यादा होगी कि सड़क के किनारे अचानक आ जाती है। रात को एक्सीडेंट होने का डर रहता है। नील गायों की संख्या उन्ना, हमीरपुर, कांगड़ा, जो भी बॉर्डर्स वाले एरियाज में बहुत ज़्यादा नील गायें हो गई हैं। और कई बार नील गायें गाड़ी से टकरा गई सड़क के बीच आके। और इसलिए इन सब चीज़ों को, और हमारा जो कुत्तों की डॉग की बात है, तो ये भी बात सही है। मैंने तो खुद एक स्ट्रे डॉग अपने वहाँ रखा है, तो हमें उनको भी ढंग से रखना है। लेकिन ये सब डॉग शेल्टर बनाकर, ये शेल्टर बनाकर हमारी सरकार इन सब चीज़ों पर विचार करेगी। और इसमें हमारा मूल समस्या जो आज गांव में है, आवारा पशुओं की और बंदर की है। इस दृष्टि से भी हम किस प्रकार आगे बढ़ना है, हम विचार करेंगे। कैथली घाट से शिमला बन रहे 4 लाइन में 4 लाइन द्वारा की जा रही कटिंग के कारण मझार में मझर स्कूल के 3 कमरे गिरने की कगार पर है। लेकिन प्रशासन कोई भी सुध नहीं लेना चाहता। आपको बता दें कि इन दिनों बच्चों का स्कूल चला हुआ है और बच्चों के पेपर चले हुए, लेकिन प्रशासन इस विषय पर कोई भी सुध लेना नहीं चाहता है।
शिमला में आज बीएसएनएल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें बीएसएनएल उपभोक्ताओं के लिए लॉन्च कर रहा है IFTV सेवा। देखिए क्या है इसमें खास। Our press friends, I want to tell that IFTV is called BSNL intra fiber based live TV. In normal parlance, we call it IPTV services. Something which was missing till now in the BSNL bucket of services to its customer was the entertainment content. We were giving it, we were offering it in the form of OTT in our various packs, various offerings. But this is a very revolutionary steps, I should say, which will actually bring a value addition to customers. This service offers 400 plus channels to customer, and what is most important is free of cost. Why we call it IFTV, why we branded it IFTV? Because this is linked with our FTTH customers. So to avail this service free of cost, one has to be BSNL FTTH customer through your different channels which you are representing. We want to give a message to all our esteemed customer and prospective customers. Kindly come experience the BSNL services. This is the only operator in Himachal which actually gives value addition to the customer. That is why we have brought these services. On a very specific note, I should say that initially we are coming with three types of pack. First one we call it foundation pack, which is offering 342 free to air channel, and this service will continue always free of charge. Second one is BSNL Delight Pack, which apart from 342 FTA channels, 59 paid channels will also be given free of cost to our customers in Himachal Pradesh. This cost of paying to the content provider will be absorbed by BSNL. So as I said, it is the only operator, it is only the company which actually offers the value addition to customers. Third one, which is even a higher pack, we call it BSNL Festive Offer HD Pack. It offers 342 channels and 81 paid channels. So initially this we are evolving. So till 31st March it is free to all our customers to experience the service, experience the quality, experience the benefit of this service and the content which they are getting through these services. आज शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर भाजपा द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के मुद्दे पर विरोध किया गया, जिसपे भारी संख्या में जनता दिखाई दी। सिटियों में हम सब लोग अनुसूचित जाति मोर्चा और युवा मोर्चा और सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिस तरह से कांग्रेस बार बार जो है बाबा साहब का अपमान करती रहती है, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन था। और जिस तरह से कांग्रेस की जो एक पुरानी नीति है अनुसूचित जाति और आदिवासी को लेकर के कि हमेशा दमन और शोषण का जो काम उन्होंने किया है, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ एकत्रित थे। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह का जो व्यवहार है वो सदन में किया, उसके लिए हमने ये विरोध प्रदर्शन यहाँ किया है। और आपने देखा होगा कैसे कांग्रेस पार्टी बार बार जो है वो अंबेडकर जी के नाम को इस्तेमाल करना चाहती है। ये बहुत दुख का विषय है, क्योंकि जब मुझे लगता है कि जब चुनाव की बेला कहीं शुरू हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी को अंबेडकर साहब की याद आ जाती है। आपने यहाँ विरोध प्रदर्शन देखा। ये विरोध प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में कर रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि मेरे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी है। युवा मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश भर में जो है संयुक्त रूप से कर रहा है। आपने यहाँ देखा होगा इतनी तादाद में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं। जिस प्रकार जो है हाल ही में आपने देखा संसद के अंदर किस प्रकार जो है संविधान का अपमान किया जा रहा है, किस प्रकार जो है LOP के जो नेता है राहुल गांधी जी, उनके द्वारा जो है गुंडागर्दी
का जो है क्रम जो है सामने आया है, किस प्रकार जो है एक सांसद को जो है धक्का देकर जो है उन्होंने नीचे गिराया और उनके हाल तक और माफ़ी मांगना तक दूर की बात थी। इसलिए जो है हम आज ये उग्र प्रदर्शन जो है करने यहाँ पर एकत्र हुए थे। ये आप देखिए बड़ी पुरानी बात है, कांग्रेस का काम है बेबुनियादी बातें करना और तोड़ मरोड़ कर जो है बातें करना। आपने देखा होगा संसद के अंदर पिछली बार जो है अनेक वीडियो जो है हमारे नेता के आए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के आए और अमित शाह जी के आए। उस वीडियो को जो है तोड़ मरोड़ कर जो है उन्होंने पेश करना चाहा। वो जो है राजनीतिक रोटियां जो है संविधान के उसमें जो है नई खेती करना चाहते हैं, जिसमें उनको जो है सफलता नहीं मिल रही है। देश दुनिया जानती है किस प्रकार जो है पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही है। तब कहाँ थे वो राहुल गांधी जी, तब कहाँ था वो संविधान, जब उन्होंने जो है किस प्रकार संविधान निर्माता के साथ जो है अनेक घटनाएं हुई, राजनीति से बाहर तक कर दिया और उनको जो है भारत रत्न तक देने की जो है उन्होंने बात नहीं की है। जबकि कांग्रेस के नेताओं ने अपने जीते जी जो है अपने लिए भारत रत्न दिए और बाबा साहब अम्बेडकर को जो है उससे भी वंचित रखा गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सोच देखिए, जो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था उसको जो है वो साकार कर रहे हैं। जो हमारा अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति अनुसूचित समाज का, अन्य पिछड़ा वर्ग का, वो किस प्रकार से जो है आगे आए, किस प्रकार जो है उनको जो है लाभ मिले, ये सोच जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर चली है। जिस प्रकार आपने कहा कि उन्होंने जो है इस्तीफे की मांग की है, ये जो है खुद उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, खुद उनको शर्म करनी चाहिए। जिस प्रकार जो है तोड़ मरोड़ कर वो बयान पेश करना चाह रहे हैं, नई खेती करना चाह रहे हैं, उसमें उनको सफलता नहीं मिलने वाली। आज धर्मशाला में भाजपा विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले साल जितने भी संस्थान खोले गए थे वह सारे सरकार द्वारा बंद कर दिए गए हैं। यह राजनीतिक मकसद के साथ फैसला लिया गया था। प्रश्नकाल के समय माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी की ओर से एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें इन्होंने कांग्रेस की सरकार जब से बनी है उस कार्यकाल में कितने संस्थान डिनोटिफाई किए गए, बंद किए गए, कितने संस्थान नए खोले और कितने संस्थानों की आपने नोटिफिकेशन की, इसके बारे में प्रश्न था। और आज तक हम जो आंकड़े हिमाचल प्रदेश में आप सबके बीच में प्रस्तुत करते रहे, वो आंकड़े सही मायने में हम ठीक प्रकार से पेश इसलिए नहीं करें क्योंकि जानकारी हमको दी नहीं गई थी। आज जो इस प्रश्न के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, प्रदेश में 1865 संस्थान जो है वो डिनोटिफाई किए, 1865 जो है इंस्टीट्यूशन जो है डिनोटिफाई किए। और उसके बाद दूसरे 37 संस्थान इन्होंने सरकार में आने के बाद नए खोले और 103 संस्थानों का इन्होंने नोटिफिकेशन अलग से किया है। ये कुल मिलाकर के ये आंकड़े आए हैं। अब जब आज बार बार मुख्यमंत्री से ये सदन जानकारी चाह रहा था कि जो संस्थान बंद करने का पैरामीटर क्या है और संस्थान खोलने के पैरामीटर्स क्या है, और बार बार बहुत लंबा भाषण देते देते वो यही बाद में कहने लगे कि नीड बेस्ड। जब नीड बेस्ड की बात आई तो पहला प्रश्न तो ये पैदा होता है कि हिमाचल प्रदेश में नीड बेस्ड के लिए आपने असेसमेंट कब शुरू की थी? आप तो हिमाचल प्रदेश में शब्द जो है 11 तारीख को आपने ली थी, 12 तारीख को अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ नहीं था, सिर्फ चीफ मिनिस्टर थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। दोनों ने हिमाचल प्रदेश के जितने भी संस्थान खुले थे 1 अप्रैल के बाद के हमारी सरकार के लास्ट ईयर के, वो सारे के सारे संस्थान बंद कर दिए। यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर जो हमारा लास्ट ईयर का था, जिसके लिए बजट प्रावधान किया था हमने, बजट प्रावधान के बाद संस्थान खोले थे, उन संस्थानों को आपने हिमाचल प्रदेश में बंद किया। पहला प्रश्न यह होता कि नीड बेस का आपने असेसमेंट किया है कि नहीं किया है? किया ही नहीं। 11 तारीख दिसंबर को शपथ लेते हैं, 12 दिसंबर को वो सारे संस्थान बंद करने की आप जो उनकी डिनोटिफिकेशन की जो है वहां से आपने अनाउंसमेंट करते हैं।
मतलब सीधा सीधा राजनीतिक मकसद के साथ इन्होंने जो फैसला लिया, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा खोले गए संस्थान बंद करने का उन्होंने फैसला लिया।